हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड में पढ़ेंगे बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। कवि बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के समीप बसवा गोविंदपुर गांव में चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था केशव राय था। बिहारी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। ऐसा कहा जाता है कि बिहारी के गुरु बाबा नरहरि सिंह ने अपने प्रतिभा संपन्न शिष्य का परिचय तत्कालीन सम्राट जहांगीर से कराया था। इस प्रकार जहांगीर के दरबार में बिहारी को आश्रय प्राप्त हो गया। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां ने बिहारी को बड़ा सम्मान दिया। बिहारी युवावस्था में अपने ससुराल मथुरा में आकर रहने लगे। बाद में बिहारी जयपुर के महाराज जयसिंह के यहाँ पहुँचे। वहाँ कवि ने महाराज को नवविवाहिता रानी के प्रेम में विभोर पाया। महाराज की विलासप्रियता के कारण राज्य का समस्त कार्य चौपट हो गया था। बिहारी को यह बुरा लगा। उन्होंने निम्नलिखित दोहा लिखकर रनवास में मलिन द्वारा प्रोन्नत महाराज जयसिंह के पास भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल। राजा के प्रेम के नशे और विलासिता के मद को उतारने में इस दोहे ने जादू का काम किया। महाराज जय सिंह बिहारी की विलक्षण प्रतिभा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बिहारी को सुंदर दोहों की रचना करने का आदेश दिया और प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। बिहारी ने जब अपनी कृति सतसई की रचना पूरी की और उनके कुछ दिन बाद ही इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इस दुखमय घटना से इस श्रृंगारी कवि को वैराग्य की ओर उन्मुख कर दिया। जीवन के अंतिम काल में बिहारी वृंदावन आ गए और यहीं पर इस अमर कवि ने अपने नश्वर शरीर को सन 1663 ईस्वी में त्याग दिया। अब देखेंगे बच्चों साहित्यिक परिचय। बिहारी विस्मयकारी सृजन प्रतिभा से संपन्न कवि थे। इन्होंने किसी महाकाव्य की रचना नहीं की, परंतु इनकी एकमात्र रचना सतसई ने इन्हें अमर बना दिया। ऐसा कोई कवि नहीं मिलेगा जिसकी कविता कहीं रसहीन न हो गई हो, परंतु बिहारी के सभी दोहे रस से परिपूर्ण हैं और बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, फिर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्यांगों पर रहा। श्रृंगार, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, भक्ति, नीति तथा ऋतु वर्णन भी इनके काव्य के विषय रहे, परंतु प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। अब देखेंगे इनकी कृतियाँ। बिहारी जी की बहुत सी कृतियाँ नहीं हैं। उन्होंने लगभग 750 दोहों की ही रचना की। ये दोहे बिहारी सतसई में संग्रहित हैं। बिहारी इसी एकमात्र रचना से ही हिंदी साहित्य जगत में लोकप्रिय हो गए। हिंदी साहित्य में बिहारी सतसई के अपूर्व सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त है। बिहारी जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा मुझे याद आ रहा है। देखिए बच्चों, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होए। ये बिहारी जी द्वारा रचित दोहा है। देखेंगे बच्चों भाषा शैली। बिहारी की भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित है। इनके द्वारा काव्य रचना में प्रयुक्त की गई ब्रज भाषा में पूर्वी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, फारसी और अरबी भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। इन शब्दों के प्रयोग से स्वाभाविकता कहीं भी नष्ट नहीं हुई है। बिहारी की भाषा में रीतिकाल के अन्य कवियों के समान तोड़ मरोड़ बहुत ही कम है। इनकी भाषा में समाज शक्ति ही इनकी सफलता का प्रमुख कारण है। मुहावरे और लाक्षणिक प्रयोगों से भाषा में सजीवता आ गई है। शैली देखेंगे। बिहारी ने अपने काव्य में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। कौन सी शैली का प्रयोग किया है? मुक्तक। इन्होंने अपनी काव्य रचना के लिए 48 मात्राओं के छोटे से छंद दोहा अपनाया। मुक्तक शैली में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। बिहारी ने अपने विषय के अनुसार ही शैली को अपनाया। इनकी शैली इनके समस्त भावों का सजीव और स्पष्ट प्रतिनिधित्व करने में पूर्ण सफल है। इस कारण इनकी सतसई एक एक दोहा रत्न के समान है, जिसे कवि ने एक जोहरी की भांति चुन चुनकर अपने काव्य में रखा है। बिहारी की शैली का अनुसरण अनेक परवर्ती कवियों ने किया, परंतु किसी को इनके समान सफलता प्राप्त न हो सकी। इनके समान समाहार शक्ति हिंदी के किसी अन्य कवि में देखने को नहीं मिलती है। सारांश यह है कि शैली की दृष्टि से बिहारी लाल का काव्य पूर्ण सफल है। इसके काव्य में शैली की निम्नांकित रूप देखने को मिलते हैं: व्यंजन प्रधान, अलंकृत शैली, कल्पना प्रधान, ऊहात्मक शैली और वक्र कथन प्रधान शैली। हिंदी साहित्य में स्थान। बिहारी ने भाषा के प्रयोग में जो विलक्षण सावधानी बरती है
उसके कारण इनकी भाषा में माधुर्य एवं ललित लालित्य आ गया। उन्होंने केवल सत्सई की रचना की। एक कृति की रचना करने वालों में बिहारी सर्वश्रेष्ठ हैं। जब तक हिंदी का अस्तित्व रहेगा तब तक बिहारी का यश अजर अमर रहेगा। मेन चीज़ें बच्चों, नाम हो गया इनका बिहारी लाल, पिता का नाम हो गया पंडित केशवराव चौबे और जन्म हो गया इनका सन 1603 ईस्वी। कहाँ पर हुआ इनका जन्म स्थान देखेंगे, बसवा गोविंदपुर गांव के निकट, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? ग्वालियर में काव्य शास्त्र की शिक्षा। भाषा शैली, भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और ब्रज भाषा। शैली हो गई इनकी मुक्तक। और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? बिहारी सत्सई और श्रृंगार भक्ति के कवि रहे हैं ये। निधन हो गया इनका सन 1663 ईस्वी में। और साहित्य में स्थान, एकमात्र रचना सत्सई के कारण हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त।